हेलो एवरीवन, अगर आप गुड मनमानी मॉर्निंग, आचरण राधे करेंगे, राधे। मनोरंजन करेंगे, तो आप कोई भी हो, कहीं भी हो, नष्ट हो जाएंगे। ये संत महापुरुष जन, इनकी वाणी एक जैसे मां दुलार करके डांटती है, ऐसे अनंत दुलार लेकर आपसे कह रहे हैं। आपकी निंदा करना उद्देश्य थोड़ी है, आपको अवगुणी साबित करना उद्देश्य नहीं, आपके हृदय को चोट पहुंचाना उद्देश्य नहीं, पर आपके हृदय को महान बनाना और दुर्गुणों से, दुर्विचारों से, दुष्कर्मों से मुक्त करा के महासुख में निमग्न करना, इस संतों की वाणी का पावर है, ये उसकी सामर्थ्य है। आप उसे कटु वचन न माने, उपहास या अवहेलना न माने। जैसे हम चाहे जो रोग हो डॉक्टर के सामने पेश करते हैं, ऐसे ही बड़ी कृपा है उनके ऊपर जो अपने अवगुणों को अवगुण मान रहे हैं और उनसे दूर होना चाहते हैं। ये कोई आश्चर्य में बात नहीं, क्योंकि भगवती माया बहुत बलवती है। भगवत विमुख कुछ भी करा सकती माया। जो भगवान नाम जापक वहां होश में रहती माया, क्योंकि वो स्वामी का नाम जप कर रहा है और प्रभु की शरण में है। अगर उपासक के हृदय में भोगों से घृणा नहीं आई है तो अभी उपासना का रंग नहीं, नाम जप नहीं चल रहा पक्का। हृदय की बात कहता हूं। आप देखो, एक दिन चला के नाम देखो, 24 घंटे जलन पैदा हो जाएगी। अगर कोई आपसे बात करना चाहेगा, कुछ देखना, कुछ सुनना, कुछ बोलना, ये जहर लगने लगेगा आपको। देखो तो करके। अब आप मनोरंजन में लगे हो, किसी तरह समय कट रहा है, खाया पिया, मौज मस्ती, ये जीवन ऐसे व्यतीत करने लायक नहीं। बड़ा दिव्य जीवन है। मानव देह पशुवत थोड़ी आचरण करना है। दिव्य दैवी सद्गुणों से युक्त होकर आप चाहो नारायण बन सकते हो, आप साकेतपुर जा सकते हो, आप शिव स्वरूप कैलाश में जा सकते हो, आप जो भाव चाहें दिव्य भाव में। ये जन्म मरण का दुख भोगते भोगते तुम्हें ऊबना नहीं आया। एक संकट कोई निवृत्त करने के लिए मारा घूमता है, यहां चले जाए वहां चले जाए, और नाम गरज रहा है हर दुखों को मिटाने के लिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय, राधा राधा राधा, सर्व मंगल होता चला जाएगा। बार बार इसीलिए कह रहे हैं, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। कहीं भी जाओगे तुम्हारा मंगल ही होगा, नाम चल रहा है। नहीं, भोगा शक्ति बहुत ही प्रबल है, विचार करने का अवसर नहीं देती, भ्रष्ट कर देती है। नाम चल रहा है, इसकी ताकत नहीं कि गिरा सके। चौथी बात, मन में अपने अंदर मान का बिल्कुल भी प्रभाव न रह जाए। अंतर्दृष्टि खुलने के लिए पहला शांत, दूसरा निरंतर भजन, तीसरा भोगों में सुख नहीं है, दृढ़ बुद्धि, भोगों से घृणा। चौथी बात, अपने अंदर मान न रह जाए। अगर मान है तो परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहला त्याग इसी का किया गया है। निर्मान मोहा जित संग दोषा। पहले मान रहित, सबहि मान प्रद आप अमानी। मान अगर है तो फिर परमार्थ मार्ग का पथिक। और संसार में मान के लिए ही सब कुछ किया जाता है, और परमार्थ मार्ग इससे उल्टा है, मान की धज्जियां उड़ा दी जाती है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, ये घोर हलाहल विष है। अगर अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो सम्मान की धज्जियां उड़ा दे, अंदर से कभी स्वीकार न करे, सबके चरणों में नमन करे। वो साष्टांग कर रहा है, पंचांग कर रहा है, बलिहारी उसकी श्रद्धा है। वो सबके हृदय में विराजमान भगवान को प्रणाम कर रहा है, गुरु प्रदत्त वेश को प्रणाम कर रहा है। हम तो दास हैं उनके चरणों में। सम्मान स्वीकार करना, ऐसा अधिकार केवल भगवान को या भगवत प्राप्त महापुरुष को ये अधिकार है, अपने जैसे दासों का। बस कोई प्रणाम करे तो नम्र होके प्रणाम। अगर वो कर रहा है तो गुरु प्रदत्त वेश को, हृदय में विराजमान प्रभु को कर रहा है, अपने को नहीं। अगर अपने उस मान के भोक्ता बने तो परमार्थ
चल ही नहीं पाओगे, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ये मान बहुत घातक जहर है। अगर सत्संग नहीं मिला, गुरु कृपा नहीं हुई, तो इसी का पोषण शुरू रहता है। वैराग्यवान होकर के भी इसी मान का पोषण होता रहता है। और परम पद में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहला त्याग इसी का है, निर्मान अमोहाजित संग दोषा, मान रहित। ये हृदय में बैठा लिए, बहुत सूक्ष्म बंधन है ये। कभी कभी बड़े बड़े मान का त्याग मान के लिए हो जाता है। सम्मान पत्रों का, आसनों का त्याग मान के लिए। बड़े सुंदर, कितने दयनीय। ये सुनने की इच्छा मान की इच्छा है। अगर स्वाभाविक हमारी स्थिति मान रहित हो रही तो ये केवल गुरु कृपा से, ये पक्का। ठाकुर जी भी हृदय में बैठे हैं, कभी डांट नहीं लगाई, हृदय में ही तो है। लेकिन जब ठाकुर जी गुरु रूप से आए तो एक एक चोरों को पकड़ करके पीट पीट के बाहर कर दिया। अहंकार, मान, मद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पर टिको ना, आज्ञा पे टिको, गुरुजनों की आज्ञा पर, वाणी पर टिको, सब ठीक हो जाएगा। ये जिम्मेवारी प्रभु की बन जाती है। योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्त को प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना। आप अनन्यश्चिंतयन्तो माम, अनन्य होकर केवल चिंतन करो, संभाल लेंगे। मान को स्वीकार मत करो, मान को स्वीकार न करो। शरीर स्वस्थ है, कोई प्रणाम कर रहा है, आप भी प्रणाम करो, उसकी शुद्ध है। जब बहुत लोग प्रणाम करें तो कहां तक करोगे? हृदय से सबको प्रणाम किया और अपनी स्वीकृति नहीं की कि हमें प्रणाम हो रहा है। नहीं, देहाभिमान पुनः पुष्ट होने लगेगा। बहुत सूक्ष्म है। जहां हमारा मन प्रपंच में फंसने लगे, जहां हमारा मन संसार की मान्यताओं को स्वीकार करने लगे, नहीं, ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति। मन की बिल्कुल एक दृष्टि रखो मन पर, इसकी एक एक वृत्ति की जांच करनी है। वो स्वाभाविक स्फुरित जो हो रहा है उसका विकारात्मक स्वरूप, शासन उस पर, प्रश्न उत्तर उससे करो। हम लोग क्या करते हैं? गुरुजनों से प्रश्न उत्तर करके तर्क रखते हैं। तर्क रखो मन के ऊपर। क्यों? बहुत बार तो तेरी सलाह मान ली, दुर्गति ही हुई है, अब तुझको मेरी सलाह माननी होगी, जो मैंने संतों से सुना है, जो मैंने शास्त्रों से पढ़ा है, उस पर तर्क रखो। नहीं, मन के तो बोलते ही दस्तखत कर दिए और शास्त्र सम्मत गुरुजनों की वाणी पर क्यों में हो, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। चौथा है आपके मन के अंदर मान का बिल्कुल न रह जाना। अमानिना मान देना, स्वयं अमानी, दूसरों को मान देना। महाराज भर्तरी जी जब भोगों से वैराग्य की वृत्ति जागृत की, कुछ नहीं, पिंगला का दृश्य देख करके घोर वैराग्य युक्त भगवान शंकर की आराधना, समय पर देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हुए और कहा क्या इच्छा करते हो, वरदान मांगो। तो भर्तरी जी ने यही वरदान मांगा था, प्रभु कभी सम्मान से मुझे भिक्षा भी ना मिले, तिरस्कृत होकर भिक्षा पाऊं, कभी सम्मान से, मान से नहीं। ये क्यों? जहां मान जागृत हुआ फिर देहाभिमान, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट रहे ना, तो यही मांगा कि मान रहित हमारी स्थिति रहे, अर्थात भिक्षा भी मुझे कभी सम्मान से न मिले प्रभु। और महापुरुषों के वचन, जिस गली में भिक्षा मांगने गए आपका तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, अवहेलना हुई, उस गली में जरूर जाना चाहिए। लेकिन उस गली को पहचान लेंगे, जाएंगे नहीं। और आओ बाबा राधे श्याम, बैठो कुर्सी में बैठो, एक गरम गरम बनाओ, वहां जरूर जाएंगे। नहीं, वहां मत जाइए। दरवाजे के बाहर से भिक्षा का अधिकार है, अंदर बैठना, कुर्सी में जाके बैठना, बात करना, हंसना, ये आप अपने लिए वो बीज बो रहे हैं जो परमार्थ को नष्ट कर देगा।
गुरुजनों का आदेश है, भिक्षान्न केवल गेट के बाहर से, राधे श्याम 2-3 आवाज लगाई, अगर कोई गृह निकला भिक्षाम दे, ली रोटी चल, नहीं बस 1 2 3 आवाज लगाई, बाहर मिला मिला, नहीं मिला भूख पा लिया। तब भगवान अधीन होते हैं ऐसे भक्तों के। मन में मान का बिल्कुल न रह जाए आदर, बिल्कुल। 5वां, दिन रात में प्रतिपल ये भरोसा दृढ़ हो जाए भगवान हमारे साथ हैं। प्रेम दृष्टि खुलने का ये राधा बाबा का आदेश है। रात दिन तुम्हारे अंदर ये भरोसा हो जाए कि दिखाई तो नहीं दे रहे, भगवान है निश्चित हमारे पास। हमारी वाणी जी कहती है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। नाम चल रहा है तो तुम्हें दिखाई देंगे आगे चलकर, अभी पहले पाप नष्ट होने दो, अनर्थ की निवृत्ति होने दो, फिर देख लेना। पर तुम्हें विश्वास करना है आज सुन के, हर समय भगवान हमारे पास है, हमारे आराध्य देव हमारे पास हैं, हमारे पास हैं और निश्चित वो मुझे मिलेंगे। 5वां है, निश्चित मुझे मिलेंगे, वो हमारे आसपास ही हैं, वो हमें देख रहे हैं। विश्वास करो, हमारे आराध्य देव आसपास हैं, मुझे देख रहे हैं और मैं उन्हें जरूर देखूंगा, अर्थात निश्चित भगवत साक्षात्कार होगा। 6, माला संख्या पूरी करने वाली यहां बात नहीं है, वो तो प्रारंभ की होती है। यहां बात है कि प्राण छूट जा सकते हैं लेकिन भजन नहीं छूट सकता, ऐसी दृढ़ता पूर्वक भजन। दूसरा था निरंतर भजन, अब इसमें दृढ़ता पूर्वक भजन। दृढ़ता इसलिए 6 नंबर मानो उसी की व्याख्या का रखा है। कोई प्रलोभन आ सकता है जो आपके भजन को रोक सके, क्योंकि माया बहुत बलवती है। कोई वासना दबी होगी, वही वासना का सारा भोग सामग्री फ्री, एकांत भोगो इसको, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पर चढ़ने जा रहे हो, भोगो इनको। लेकिन भगवत साक्षात्कार करने वाला किसी प्रलोभन में, प्रभु देव त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, याद हो गया होगा आपको, सैकड़ों बार कहा है, आधे पल के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण नहीं, इसे दृढ़ता कहते हैं। और भयानक से भयानक पीड़ा और कष्ट होने पर भी प्रभु का विस्मरण नहीं। देखो यहां तो जरा सा कुछ विक्षेप हो गया तो भजन ही नहीं है, भजन ही नहीं है। वैसे ही भजन ने बिना विक्षेप के, फिर शारीरिक कोई पीड़ा, कोई बहादुर आदमी वही होता है जब उसके घाव लगते हैं ना रणभूमि में, तो उसको और आवेश आता है शत्रु को मारने का। ऐसे ही उपासक होता है, बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, नाना प्रकार के दुख हैं, उसको और आवेश आता है, पहले से भी और अधिक नाम जप। ये जीतने का मार्ग है, हारने का नहीं। जीतो, हर विषय को रौंदो, हर विक्षेप को रौंदो नाम बल से। भजन नहीं छूट, नहीं मन लग रहा चिल्लाओ राधा 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 राधा। ऐसे अगर तुम मन फंसा लेगा, जान गया कि जरा सा दुख दो भजन छोड़ देगा, नहीं। बाबा कह रहे ऐसा भजन, पहले तो निरंतर भजन का आदेश दिया, ऐसा भजन जिसमें इतनी दृढ़ता कि चाहे प्राण चले जाएं, संख्या वाली बात हम नहीं रह गई, चाहे प्राण छूट जाएं तो वही बात अलग। जैसे एक जगह महापुरुषों के वचन सुने थे, या तो गाढ़ नींद में हो तो तुम्हारी बात अलग, और या मृत्यु में मूर्छा में हो तो तुम्हारी बात अलग। नहीं, अगर चेतना है तो नाम नहीं छूटेगा, चेतना है तो नाम नहीं छूटने देंगे। ये थोड़े दिन तुम्हें कठिन लगता है, जहां अभ्यास हुआ मस्त हो जाओगे, देख लेना, निहाल हो जाओगे। ऐसी बातें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा,
जैसे पलक झपकने का प्रयास आप नहीं कर रहे, जैसे दिल धड़कने का आप प्रयास नहीं कर रहे, जैसे श्वास प्रश्वास में आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, ऐसे। और जहां भजन शुरू हुआ तो जैसे भोजन आप करते हो पचा लीवर देता है, ऐसे नाम आप जब करो सारे दुख नष्ट कर देगा, नाम पचा देगा, सारे कर्मों को भस्म कर देगा। दृढ़ता, अभी हमारे अंदर दृढ़ता नहीं, थोड़ा सा व्यवहार, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी प्रतिकूलता, अपमान भजन छुड़वा देगा। देख लो, ऐसी दृढ़ता की प्राण निकलने की भी बात हो तो राधा 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 नाम नहीं छूट सकता। सातवां, जहां भगवान की लीलाएं हुई उनमें अत्यंत आसक्ति हो जाना। ये ब्रज 84 कोश भगवत लीला क्षेत्र है, इसमें आसक्त हो जाना। भले आप नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी हो, आश्रय इधर हो वृंदावन। जब आपको छुट्टी मिली भागे वृंदावन, एक दिन ही सही परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, सत्संग किया। भगवत लीला स्थलियों में आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है फिर और कहीं जाने की इच्छा नहीं होगी। जैसे विदेश में गया हुआ आदमी छुट्टी पाया तो अपने देश जा, तो अपने घर की बात सोचे, घर जाना है, ये हमारा घर है वृंदावन। हम भूल से माया में अनेक संबंध स्थापित करते हुए भटक रहे हैं। आ जाओ, हरि और किशोरी जो ये ललिता विशाखादि सखियां, दिव्य वृंदावन, ये हमारा घर और ये हमारे घर के जन है। आए मिले परिवार आपने, हरिहंस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। ये 7 बातें जब कोई धारण करता है और 4 विघ्नों से बच जाता है तो उसके हृदय में अंतर्दृष्टि प्रकाशित हो जाती है। ये 4 दुष्कृत हैं, अनर्थ, ध्यान से सुनना। ये 7 बातें स्वीकार करनी है और इन 4 बातों से बचना है। पहला है दुष्कृत जात अनर्थ। पूज्य श्री राधा बाबा, पूर्व जीवन में जो हमसे पाप हुए हैं, बड़े बड़े बुरे कर्म हुए हैं, पूर्व में लाखों अनंतों जन्मों का बात आ गई। अभी अज्ञानी जी ऐसे तर्क करते हैं, कौन जाने पीछे कर्म हुआ है कि नहीं। अभी नया बच्चा जो प्रकट हुआ वो किसी विद्यालय में तो नहीं गया कि शिक्षा दी गई हो, आप ऐसे करो वो भयभीत हो जाए, मतलब जानता है भय का क्षेत्र है। मां जब दुग्ध तो पीने लगता है, इसका मतलब ये पूर्वाभ्यासी है, इसका दुलार करो, ऐसे पुचकारो, वो किलो, इसका मतलब है जानता है, इसे प्यार कहते हैं और ये इसको प्रहार कहते हैं। वो बड़ा पुरातन है, कपड़ा नया बदला हुआ है, अभी जीव नया है। कर्म भोग जब होते हैं, कई प्रश्न करते हैं कि अभी तो 10 वर्ष का बालक था, उसने इतना बड़ा पाप क्या किया, ऐसा। तुम क्या जानते हो? कपड़ा 10 वर्ष का है लेकिन पहनने वाला बहुत पुरातन है, वो भगवान का अंश है, न जाने कितने शरीरों का त्याग करते हुए पाप कर्म किए, तो वो उसको दंड मिल रहा है। महापुरुषों के वचन, ये अज्ञानी जनों के ऐसे तर्क होते, कैसे उनको समझाए। कह रहे हैं कि जो तुमने पूर्व जीवनों में पाप कर्म किए हैं, अब तुम भजन में लग रहे हो, तुम्हारा अंतिम जन्म का निर्णय है कि मैं भगवत प्राप्त हो जाऊं, अब वहां से हिसाब फटाफट होगा। वो संस्कार मन पे आएंगे, तन पे आएंगे, शांत नाम जप बढ़ाते जाओ। जो भोग जितना, वो बहुत कम करके भोगवा रहे हैं भगवान, बहुत कम करके। अगर तुम्हें अपने सारे कर्मों का भोग भोगना पड़े तो हजारों करोड़ों जन्म बार बार लो और बार बार भोगो तो भी निपटना मुश्किल हो जाएगा, इतना स्टॉक है। अब इसी जन्म में थोड़ा थोड़ा करके भुगा करके अपने पास बुला लेते हैं। अत्यंत कृपा है। जो भी दुष्कृत जात अनर्थ तुम्हारे जीवन में आएगा, 2 प्रकार से, एक दंड रूप से आएगा और एक आएगा पाप कर्म कराने की प्रेरणा रूप से। ध्यान दीजिए, एक को तो भोग लेना है, दंड को,
दूसरा आएगा मन में बैठ करके पाप कर्म कराने की प्रेरणा देगा, पाप कर्म कराने की सुविधा देगा। अगर दूसरे को भोग लिया तो आगे फिर योनि बनने का, किसी योनि में जाने का आपने हिसाब तैयार कर लिया। समझ लीजिए, धर्म पूर्वक भोग स्वीकार की आज्ञा है। अधर्म पूर्वक जो हमारे कृत्य हुए हैं वो दो प्रकार का प्रभाव डालेंगे। पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, एक तो ये दंड रूप से, जैसे कोई रोग आ जाना, कोई अपमानित कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, आदि आदि, बड़ा तिरस्कार हो रहा, शांत तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे। एक आता है मन में, ये अंतर का है, इतनी गंदी वासना और उसी वासना के अनुसार सुविधा, वही भोग तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे अंदर वासना बढ़ी हुई है। बिल्कुल नहीं, अगर त्रुटि कर दी गए, ये भारी अनर्थ पैदा कर दे। प्रायः चलन चलन सब कोई कहे, बिरला पहुंचे कोई, एक कंचन एक कामनी दुर्लभ घाटी दोए। बहुत सावधान। ये बार बार आपको भजन करते समय बुरे कर्मों की स्फुरणा बुराई की तरफ घसीटेगी। 1 मिनट के लिए इससे छोड़ दो, नाम जप साधन सब चलो, 1 मिनट बस हो स्फुरणा स्वरूप संसार की। बड़ा गजब है, 1 मिनट के लिए भी से चैन नहीं है। जरा सा छूट पाई भागा संसार में, कोई न कोई पूर्व देखे हुए दृश्य, सोची हुई बातें सामने लगे। इसको अवसर, तभी इसलिए दृढ़ता पूर्वक भजन, पूरा ध्यान रहे इस पहले अनर्थ से हटने के लिए। अगर हमें शारीरिक कोई दुख मिल रहा है, बाहरी व्यवहारिक दुख मिल रहा है, मुझे भगवान से प्रश्न नहीं करना, वो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने जानबूझ करके हमारे कर्मों का नाश करने के लिए ये विधान रचा है। मस्ती में भोग लो। आप कहोगे दुख मस्ती, हां, मस्ती तो उसी को कहते हैं जो निंदा अपमान तिरस्कार और दुख को सह के निकल जाए, उसे मस्ती कहते हैं। मूर्खता को मस्ती थोड़ी कहते हैं कि आप मदिरा पिए हो, दंडता कर रहे हो, पापाचरण, बोले बहुत मौज और मस्ती है, ये बहुत हिसाब गहरा पड़ेगा, सह नहीं पाओगे। मस्ती तो उसी को कहते हैं, भारी से भारी अपमान तिरस्कार दुख सह गए और निकल गए, भगवत मार्ग में आगे बढ़ गए, बलिहारी उस चरणों की, उस महात्मा की, उस साधक की, जो ऐसे उसे मस्त कहते हैं। वाह वाह रे फकीरा वाह जी, धन्य है तू, निकल गया माया को रौंद के। तो फकीर का मतलब केवल वेश से नहीं है, अंतर से है। सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सब महात्मा हो सकते हैं, चाहे जिस वेश में हो, बस आचरणों को सुधार करके स्थिति को लाओ। स्थिति प्रज्ञ को महात्मा कहते हैं।